हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 9th मैथमेटिक्स, जिसमें बात हो रही थी हम लोग सेकंड चैप्टर बहुपद पॉलिनॉमियल्स, जिसमें पढ़ चुके थे प्रश्नावली 2G का बेसिक कॉन्सेप्ट, बोले तो कुछ एग्जाम्पल्स भी कर चुके थे। आज थोड़ा सा एक्सरसाइज पे विचार करना है। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर जैसा हमको लगेगा कि हाँ आप जिस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे उसको हम सॉल्व कराएंगे, फिर आप लगाएंगे, जो नहीं रहेगा आप पूछेंगे, हम आपको बताएंगे। ठीक, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए लेटर नाउ स्टार्ट द क्लास, जिसमें भाई किताब का पहला क्वेश्चन है, ध्यान रहिएगा। इसमें तेरा निम्नलिखित में से 4 उत्तर दिए गए, सही उत्तर छांटिए। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, ऑप्शन छोड़िए, हम लोग डायरेक्टली आंसर लाएंगे खुद ही, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान देखिएगा। 81x³ माइनस x के गुणनखंड करना, ठीक। तो देखिएगा, बहुत आसान सी सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आ जाएगा पढ़ से। सोल्यूशन पर चलिए। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार, 81x³ माइनस x, ठीक। अब जरा इसमें देखें आप, दोनों में x कॉमन है, उसमें x³ है, उसमें x है, तो दोनों में क्या है, x कॉमन है, ठीक। तो क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। बात समझना है सबको, कॉमन का मतलब दोनों में है x, और यहाँ क्या बचेगा, 81x² माइनस। किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन बताओ, जो भी हमने लिखा भी x को बाहर लेकर के जो बची वैल्यू ऐसा हमने लिख दिया, किसी भी मेरे एक भी स्टूडेंट्स के कोई भी समस्या बताओ। आगे चले। अब चलो देखो, अब क्या करना है, x को तो बाहर रखेंगे एट दिक, हम ये 81 जो है इसको 9 लिख सकते हैं, और इसको ऐसा बना सकते हैं, 1 को ऐसा बना सकते हैं। अब बोलो, किसी भी मेरे स्टूडेंट्स की कोई समस्या बताएं, नहीं ना। बस क्या किया, जो 81 था उसको 9 लिखा, और x का स्क्वायर था ऑलरेडी, 81 पर 9 लिख करके स्क्वायर लगा दिया हो तो 9x का स्क्वायर करेंगे तो 81x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। चल आगे बढ़े। अब जरा देखें आप, ये x बाहर ही रहेगा, a² माइनस b², a² माइनस b², तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, इसको अगर a कहें, इसको क्या कहें, b कहें, a प्लस b मतलब 9x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, 9x माइनस, यही आंसर होगा। जो भी आंसर होगा अब आप क्या करेंगे, उसको करेक्ट कर लेंगे। बात समझ आ रही। किसी को इस स्टेप में कोई भी समस्या या इस क्वेश्चन में कहीं कोई समस्या नहीं ना, हाँ बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए। अब देखिए इसी तरह से हम आपको बताते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 16p² माइनस 9q², ठीक। गुणनखंड करना है, गुणनखंड, ठीक। तो जरा देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक। क्या समस्या है, जो भी समस्या हो आप हमसे शेयर करें तभी निवारण हो पाएगा। पड़ोसी से शेयर करेंगे थोड़ी ना वो आपके क्वेश्चन का जवाब देगा, बताओ। तो अब इस क्वेश्चन को किया जाए। अब चलिए देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें आप अगर देखें तो इस हम जो 16 है इसको हम 4p का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। a² माइनस b², तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस
कहाँ से हो रहा है भैया? सूत्र आप लोगों ने अपने बचपन मतलब क्लास 6-7 में भी पढ़ा होगा। सर्व समीकरण नाम का एक चैप्टर था, चौथा नंबर चैप्टर था क्लास 6 में, ठीक। तो वो पढ़े होंगे तो सूत्र याद होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। वही फार्मूला ऊपर वाले में भी लगा हुआ है, ठीक। आगे चले, 2 क्वेश्चन हो गए। अब जरा देखें, थोड़ा सा आप लोग केयरफुली समझें। कुछ लोग हम देख रहे हैं इसमें बातचीत ज़्यादा हो रही है, तो बातचीत नहीं, केवल पढ़ाई। 40 मिनट शांत रहिए, फिर उसके बाद आप मौज मस्ती खूब करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। लेकिन क्लास जब तक चले तब तक आप थोड़ा सा केयरफुल होकर के समझें। घर वाले का पैसा जा रहा है, घर वाले बड़ी उम्मीद के साथ आपको कोचिंग पढ़ने के लिए भेजते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि घर वाले कैसे कोचिंग फीस को आपको देते हैं, क्या करते हैं? कभी नहीं सोचा बेचारा। पूरा परिवार भी उनको चलाना है और आपकी कोचिंग को स्कूल की फीस भी भरना है। आपके लिए सब कुछ अवेलेबल किए हैं, स्कूल खर्च, कोचिंग फीस, ड्रेस से लेकर खाना पीना, हर एक चीज़ अवेलेबल है। बस केवल आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, केवल आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, केवल एक काम नहीं हो पा रहा है। जिस उम्मीद से घर वाले आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं, जिस उम्मीद से भेजते हैं, उस उम्मीद पर आप खरे नहीं उतर रहे हैं। बात समझ में आ रही नहीं? तो थोड़ा सा केयरफुल हो करके पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर करिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखिए। समझ में आ रही बात? और एक मन में एक उम्मीद सी होनी चाहिए कि हम कुछ न कुछ करके दिखाएंगे। कोचिंग से निकलते समय घर वालों की, माँ बाप की आंखों में आप देख करके कह सकें कि हाँ हम जा रहे हैं पढ़ने, तो ये आपकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे। आपकी उम्मीद पर हम खरे उतरेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे, आपको हम धोखा नहीं देंगे। और हमारी बात नहीं, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन से बार बार हमको ये पढ़ाने के कॉन्सेप्ट से, मोटिवेट वाले कॉन्सेप्ट से ना आना पड़े, ठीक। तो ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन शायद आप लोग को एकदम क्लियर हो गया, ठीक। बहुत आसान से क्वेश्चन से बहुत धीरे धीरे पढ़ा भी जाएगा। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पर, ठीक। तो तीसरे में अतलग क्वेश्चन है, जिसमें से पहला तो आप लोग को आ गया होगा, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या हम लिख देते हैं, देखिए 4x स्क्वायर माइनस 1/9। इसको क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर बनाएंगे, 1/3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा के सॉल्व कर लेंगे। ये आपका होमवर्क तीसरे का पहला था। अब दूसरा देखिए जरा, दूसरे में क्या दे रखा है, 9x स्क्वायर माइनस y प्लस z का, ठीक। अब जरा देखिए इसको सॉल्व किया जाए। इसमें क्या करना है भाई, हम इसको बना सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस y प्लस z का स्क्वायर। ऑलरेडी भैया एक ब्रैकेट में a स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फिर से एक फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, ब्रैकेट में a माइनस। बात समझ में आई? तो क्या करना जाएगा यहाँ पर, 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x माइनस वाई माइनस बात समझ में आई? माइनस कैसे हुआ, ध्यान समझिए, ऐसा कुछ है ना, एक ब्रैकेट में a प्लस बी कर दिए, देखिए माइनस कैसे आएगा, केयरफुल होकर समझिएगा। एक ब्रैकेट में 3x प्लस वाई प्लस, ठीक।
एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, किसी कोई दिक्कत अभी नहीं ना। अब जरा देखें 3x प्लस वाई प्लस एक ब्रैकेट में, ठीक, ब्रैकेट को ओपन कर दिया। फिर उसके बाद 3x ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा तो माइनस वाई माइनस। अब बताओ किसी भी मेरे स्टूडेंट्स की कोई भी समस्या इस क्वेश्चन में नहीं ना। चलिए अब आगे। अब थर्ड वाले नंबर में शायद आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जो आप ना लगा पाए। ऐसा है कोई क्वेश्चन जो ना आया हो हम बता दें आपको, बोलिए। आ जाएगी ना। चलिए अब हम आते हैं फोर्थ नंबर पर। हाँ बोलिए। अच्छा, तीसरी की छठवीं नंबर। चलिए देख लेते हैं। चलिए देखिए भैया छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। 8x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का 32। ठीक, यही क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बात नहीं, दिमाग ऐसा कुछ लगाना है। हम क्या करें, हमको इसमें बनाना है a स्क्वायर, इसको बनाना है b। मतलब हम क्या करें, 32 का रूट निकाल के स्क्वायर लिखते हैं। समझो जैसे 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिखते हैं ना। अरे 4 का रूट निकालते हैं, 2 का स्क्वायर लिखते हैं। तो वैसे 32 का रूट निकाल के स्क्वायर लिख दो जितना है। 32 का रूट निकालोगे तो 2 एकम 2, 2 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ठीक, अब देखिए ये जोड़ा बना और यहाँ पर 18 को निकालोगे तो 18 को भी निकाल लेते हैं। 2 9 18, 3 3 का 9, 3 का 9, 3। तो 3 का जोड़ा बनेगा। 3 तो क्या होगा बाहर और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रूट में 2। ठीक, 3 रूट में 2। फिर x स्क्वायर और a स्क्वायर और इसका स्क्वायर, समझे कि नहीं। फिर से हम स्क्वायर तोड़ेंगे। 3 3 का 9 दूना 18। देखो अगर 3 जाएगा अंदर तो रूट 18 होगा और स्क्वायर लगा है, स्क्वायर से रूट खत्म 18 बन जाएगा। बात समझ में आएगा। आगे चले। माइनस, अब 32 को देखोगे तो 2 गुणे 2 4, 4 2 4 4 16 गुना 32, रूट में 32 हो जाएगा। और 2 जब काटोगे रूट को तो केवल क्या बचेगा 32। सर आपको बात समझ में आ गई। चले आगे। हाँ बोल देना अगर किसी को अब इसको क्या करो, 3√2 इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर, पूरे का x इंटू a पूरे का स्क्वायर माइनस 4√2 का भैया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस b 3√2xa प्लस 4√2, दूसरे ब्रैकेट में 3√2xa माइनस 4√2, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। या बहुत कुछ आएगा तो जो कॉमन बनता रहेगा कॉमन बना लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। और यही क्या है भैया फाइनली बात समझ में आई। अब किस क्वेश्चन में डाउट है, आगे चले। फोर्थ में कौन सा क्वेश्चन, आंसर इसमें का, इसमें भैया कॉमन आप बनाएंगे आंसर आएगा। √2 इसमें
भी कॉमन रूट को इसमें भी कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक। और इसमें भी रूट को इसमें भी रूट को कॉमन ले लेंगे, पूरा ऑल ओवर रूट को कॉमन। हाँ, इसमें भी कॉमन डायरेक्टली आप ले सकते थे। देखिए, अगर आपको आंसर मैच कराना है तो आप क्या करिए, ऑल ओवर रूट को अगर कॉमन ले लेते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा 3xa प्लस 4, ठीक। फिर उसके बाद 3xa माइनस 4, यही आंसर होगा, ठीक। अब शायद मैच कर दिया होगा, ये बहुत करेंगे आप। ठीक है, फिलहाल आप यहीं भी छोड़ देंगे तब भी कोई समस्या नहीं है, ये आंसर है, ठीक। तो अब चलिए देखिए हम लोग कैसे ऊपर सॉल्व करेंगे, ठीक। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन में आपको किस क्वेश्चन में समस्या बताइए, क्या हम अपनी इच्छा अनुसार बता दें कोई एक आध क्वेश्चन? पहला तो बना बनाया ही दिख रहा है, तीसरा बता देते हैं। तीसरा बता देते हैं, तीसरा क्या है? 49/81 इंटू x स्क्वायर माइनस 5। अब इस क्वेश्चन को करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे, बात नहीं करिए, थोड़ा दिमाग लगा के करिए। इसको हम बना सकते हैं 7/9 इंटू x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। किसी भी मेरे स्टूडेंट की समस्या कोई बताओ, कोई समस्या है इसमें? कैसे बना? नहीं ना। हम 49 को 7 लिख सकते हैं और 81 को 9 लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस ऑल ओवर स्क्वायर लगा दिए, ठीक। अब आप क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 7/9x प्लस 1/5, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में 7/9 इंटू x माइनस 1/5 का, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब बोलिए किसी कोई समस्या नहीं ना। अब लगभग एक्सरसाइज भी जब फिनिश है, आप लगाएंगे, जो भी क्वेश्चंस नहीं आएगा बिल्कुल डिस्कशन किया जाएगा, ठीक। तो बस एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए या क्वेश्चंस को वीडियो रोक करके लिखिए, ठीक। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। जाते जाते बस हम आपको यही बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा घर वालों की उम्मीदों पर आप खरे उतरें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एक्सरसाइज या कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। लक्ष्य करने के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय